बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन खत्म होने के बाद क्या हम इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में ये डर लगा रहेगा कि नेक्स्ट टेस्ट जो सिडनी में फिफ्थ टेस्ट खेला जाएगा उसमें विराट कोहली नहीं खेल सकते, उन पे पनिशमेंट लगेगा, बैन हो जाएंगे वो सिडनी टेस्ट से। ये सवाल अब बहुत जोर से ट्रेंडिंग में है क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने आज सुबह एक 19 साल के डेब्यूटेंट जो कॉन्स्टस हैं उनके साथ जिस तरह से वो जो धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से वहां पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया, हो सकता है ये कि विराट कोहली थोड़ा उनका जो मेंटल ये होगा उसको ब्रेक करने के लिए ये सब किए होंगे, लेकिन ये एक नेगेटिव मैसेज गया। एक्चुअली में ये एक नेगेटिव मैसेज गया कि जिस तरह से विराट कोहली शायद वो डेलिबरेटली बहुत हद तक, बहुत परसेंटेज तक हम उसको बोल सकते हैं कि विराट कोहली ने वो डेलिबरेटली कॉन्स्टस के साथ वो जो धक्का था वो विराट कोहली ने किया था। और अब जो जिस तरह से बातें चल रही है कि विराट कोहली पे अभी आईसीसी के जो रूल बुक्स है उस पे अगर मैच रेफरी और फील्ड अंपायर्स को लगेगा कि ये लेवल 1 का ऑफेंस है तो शायद कुछ फाइन दे के विराट कोहली इससे निकल सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगेगा कि ये लेवल 2 का ऑफेंस हो सकता है तो ये क्लियर है कि सिडनी टेस्ट में विराट कोहली के ऊपर बैन लगेगा। और जिस तरह से ये हुआ आज, वो जो वाकया हुआ, उस वो जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया, कोई जरूरत ही नहीं था। एक 19 साल का प्लेयर जो आपको इतना अच्छे से धुलाई कर रहा था उसको आप आउट करते, लेकिन आप आउट नहीं कर पा रहे थे। वो 360 डिग्री प्लेयर की तरह टी 20 प्लेयर क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा था, जिस दिशा में चाहता था उस दिशा में बुमराह को वो मार रहा था। ये बहुत ही एक आज शर्मनाक बात है क्योंकि आप अगर 2-3 सीरीज अगर देखें जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया गई हुई थी उस पे मेलबोर्न टेस्ट एटलीस्ट टीम इंडिया अच्छा खेली, लेकिन आज का जो खेल था वो बिलो एवरेज था। इंडिया की अगर हम बात करें तो बॉलिंग बिलो एवरेज था। और कब तक ये सब, ये एग्रेशन ठीक है, लेकिन अगर एग्रेशन के चलते हम ऑफेंसिव कुछ करेंगे तो ये एक अच्छा जरूर नहीं लगता है। एक डेब्यूटेंट को जिस तरह से पहला वो खेलने आया है अपने जो लाइफ का पहला इंटरनेशनल मैच, जिस तरह से जिस स्ट्रेटजी से उसको बॉलिंग करना चाहिए था, जिस तरह से कि इरफान पठान बोल रहे थे जो लंच ब्रेक में कि एक नया बैट्समैन है उसको आप पहले ही दफे में एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड करने की सोचो। आप उसको अगर लेंथ बॉल दोगे वो मारेगा क्योंकि वो बिग बैश का प्लेयर है, टी 20 खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है। तो अगर आपने उसको बॉलिंग ठीक से नहीं किया तो इस सब से क्या होगा। विराट कोहली ने उसको उसके साथ ये जो वाकया था ये हुआ। फिर मोहम्मद सिराज जो कि सब जानते हैं कि विराट कोहली के वो बहुत बड़े फॉलोअर हैं, तो वो भी एक फालतू का एग्रेशन उसको दिखा रहे थे। और अगर आप फॉलो करते हैं कि बॉल बाय बॉल क्या होता है, आप देखे होंगे कि विराट कोहली का ये जो इंसिडेंस था उसके बाद कॉन्स्टस ने और तेजी से रन बनाया, 4-6 की झड़ी लगा दी। और जिस तरह से वो स्कूप शॉट खेल रहा था पीछे, मतलब वो टी 20 खेल रहा था, टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, इसी तरह से उसका अप्रोच था। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, फर्स्ट मैच में ही सभी को उसने दीवाना बना दिया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इंडिया की तरफ लग सकता है। विराट कोहली को अगर 3-4 डिमेरिट पॉइंट लग जाते हैं तो सिडनी टेस्ट से विराट कोहली बाहर हो जाएंगे। और जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है उस पे तो क्या ही कहना। क्या हम ऑस्ट्रेलिया जैसे बिग सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए हैं, सिर्फ एक ही बॉलर को लेके जसप्रीत बुमराह, वो विकेट लेगा, वो रन भी करेगा, सब कुछ वो करेगा, तो फिर और जो 3 बॉलर गए हैं वो किस लिए गए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आज रन रेट देखेंगे सेशन बाय सेशन, तो पहले सेशन में शायद 5 के ऊपर का रन बना था, 25 ओवर में शायद 112 या 13 इस तरह से कुछ रन बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो क्या मतलब वो फर्स्ट सेशन जो था वो बुमराह ने भी बहुत सारे रन लुटाए थे। और भाई सिराज की बात क्या करेंगे, आकाशदीप सिंह की बात क्या करेंगे, लेकिन सेकंड सेशन आते आते बुमराह ने कुछ हद तक कमबैक कराया था।
टीम को कुछ हद तक कमबैक कराया था, लेकिन बाकी जो बॉलर थे वो क्या कर रहे थे? सिराज सिर्फ वो फेक एग्रेशन दिखाने के अलावा विकेट्स तो उनको मिल ही नहीं रहे हैं। यही सिराज थे जो 2020 में उनका डेब्यू हुआ था, यही मेलबोर्न में, यही जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था और उसमें उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था। लेकिन अभी तक आते-आते 4 साल में बेहतर बने हैं, लेकिन ये जो सीरीज उनका अच्छा नहीं जा रहा है और भर भर के रन भी लुटा रहे हैं, उसके साथ विकेट्स भी उनको नहीं मिल रहा है। तो कब तक पूरा का पूरा जो बॉलिंग है वो बुमराह के कंधे पे रहेगा? क्योंकि वो 3 विकेट लिए, फिर एक हेल्प तो चाहिए, एक बैकअप तो चाहिए जो बुमराह के साथ कुछ विकेट्स वो भी निकाले, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये सीरीज अगर हम देख ले तो बुमराह को छोड़ दे, कोई बॉलर उतना ज्यादा इंपैक्ट, उतना ज्यादा क्या भाई, बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है। जो भी कुछ अच्छा बॉलिंग हुआ था वो पर्थ में हुआ था, उसके बाद एडिलेड, ब्रिस्बेन और ये जो आज का पहला दिन गया है उसमें भी बिलो एवरेज बॉलिंग जो कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने उनको उनका आज स्कोर किया है। सबने शायद एक को छोड़ दे तो सभी ने 50 एवब स्कोर किया है। हाँ, ट्रेविस हेड जो कि आज बुरे फंसे, 0 पे उनका विकेट बुमराह ने लिया, लेकिन अगर ट्रेविस हेड होते तो शायद आज अभी जो स्कोर 311 है वो शायद अभी 350 के ऊपर ही होता। और ये टेस्ट मैच देख के एक बहुत इंटरेस्टिंग जो इंसिडेंस वो आता है मन में कि 2003 में जब सौरव गांगुली के कैप्टनसी में टीम इंडिया गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, मेलबोर्न का टेस्ट जो था लगभग लगभग इसी कंडीशन में था और उस दिन भारत पहले बैटिंग कर रही थी और वीरेंद्र सहवाग ने पहले ही दिन 200 लगाया था और भारत का जो स्कोर था वो लास्ट तक शायद 315 या 320 इसी के अंदर था, लेकिन सेकेंड डे आते आते वो चेंज हो गया तो इंडिया 360 पे ही ऑल आउट हो गया और मैच भी इंडियन टीम हार गई थी। और उस कुछ कुछ उसी टाइप का ये आज भी खेल खत्म हुआ है। लेट्स होप कि कल टीम इंडिया के बॉलर्स उसको कमबैक कराएंगे और एक अच्छी बैटिंग हमें देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो सीरीज है सिर्फ एक टेस्ट को छोड़ दे तो किसी में भी इंडियन टीम का जो एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है।